हेलो दोस्तों। ओ लेवल का जो आपका सेकंड पेपर होता है जिसमें हमसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब से क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें जो आपका HTML है इसको हम लोग कंप्लीट आज इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग थ्योरी पूरी कंप्लीट कर रहे होंगे, मतलब प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। प्रैक्टिकल्स के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को समझेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर फोकस नहीं करेंगे। हमारा पूरा फोकस रहेगा थ्योरी के ऊपर कि किस तरीके से थ्योरी हमसे पूछी जाती है। उन सारे टॉपिक्स को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सब पर क्वेश्चंस वगैरह बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको HTML के अंदर पढ़ने हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी सिलेबस है ओ लेवल का HTML को लेकर के उसके सेकंड पेपर में, वो सारे टॉपिक्स आप इस वीडियो में कवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि HTML होती क्या है, इसकी हिस्ट्री वगैरह क्या रही वहां से देखेंगे। क्यों हम लोग HTML का यूज करते हैं उसको समझेंगे। हिस्ट्री क्या है HTML की, HTML को किसने बनाया, कब रिलीज किया गया, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। हाउ टू यूज HTML प्रैक्टिकली, HTML को आप यूज करेंगे कैसे, कहां पर आप HTML की कोडिंग करेंगे, कैसे यूज करेंगे। HTML को लिखते टाइम उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, HTML के अंदर टैग्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें समझेंगे। इसी के साथ में आगे और चीजें हम देखेंगे कि HTML में हेडिंग्स क्या होती हैं, कितने तरह के हेडिंग्स होते हैं, क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाते हैं वो भी हम लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ्स क्या होते हैं, लाइन को कैसे ब्रेक करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, उसके कौन कौन से टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। HTML में लिंक्स हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसकी भी हम लोग बात करेंगे इसी वीडियो में। HTML में इमेज कैसे हम लोग लगाएंगे, HTML में लिस्ट कैसे हम लोग बनाते हैं, HTML में टेबल्स किन किन टैग का यूज करके बनाई जाती है और किस तरीके से बनाई जाती है। मीडिया टैग्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ऑडियो वीडियो वगैरह कैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने वेब पेज के ऊपर। HTML में फॉर्म वगैरह आप कैसे डिजाइन करेंगे, ग्रुप करने के लिए कौन कौन से टैग्स होते हैं HTML के अंदर। और HTML5 से आपसे कुछ टैग्स पूछे जाते हैं जिनको हम लोग सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं, उनको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे हमारी आज की क्लास के, जिन सारे टॉपिक्स की जो कंप्लीट थ्योरी है उसको हम लोग कवर कर रहे होंगे। इस क्लास को अगर ध्यान से आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, इससे आप नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। तो ओ लेवल का जो आपका एग्जाम है, HTML से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ओ लेवल के थ्योरी एग्जाम के बाद में जब प्रैक्टिकल्स आपके होंगे अगस्त में, तो उससे पहले भी आपको ऐसे ही वन शॉट वीडियो मिल जाएगी जिसमें HTML के जितने भी प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे आपको एक ही टाइम पर एक सीक्वेंस में सारे मिल जाएंगे। पहले बेसिक के, फिर इंटरमीडिएट के, फिर एडवांस के, वो सारे एक साथ में आपको मिल रहे होंगे। शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ में। पहला देखिए टॉपिक है हमारे पास में, व्हाट इज HTML। HTML क्या है, यहां से देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक पॉइंट हम लोग समझेंगे, किसी भी छोटे भी पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, और इसके पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ HTML फिर भी आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझ में आएगा। और इतने ही कंटेंट से, इसी एक वीडियो से आपके HTML के सारे क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं HTML है क्या। तो सबसे पहले पूछा जाता है हमसे HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब क्या है इसका, सबसे पहले समझिए जो HTML हमारी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। आप लोग देखते हो जब गूगल वगैरह पे आप जाते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो कई सारे हमारे पास में वहां पर लिंक्स ओपन होकर के आती हैं। फिर उसमें से किसी एक लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। लिंक पर जब क्लिक करते हैं तो एक पेज हमारे पास इस तरीके से ओपन होकर के आपके पास पेज एक आता है। इसके ऊपर में यहाँ पे सर्च बटन्स होती हैं, ऊपर एक URL लिखा होता है, नीचे पूरा कंटेंट दिखाई देता है। तो यही हमारी एक वेबसाइट पूरी बोली जाती है। अब इस वेबसाइट के ऊपर बहुत ही अलग अलग तरह की सारी चीजें रखी होती हैं, जैसे कि उस पर इमेजेस हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, PDF वगैरह पड़ी होती हैं, उसके ऊपर फॉर्म होता है जिसको हम लोग सबमिट करते हैं, कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जो वेबसाइट है हमारी, इसका स्ट्रक्चर बनाने का काम हमारी HTML करती है। HTML का यूज करते हैं हमारी जो वेबसाइट होती है उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके ढांचे को तैयार करने के लिए। यहां अगर हम लोग समझे तो देखिए बताया गया है जो हाइपर टेक्स्ट है, इसका मतलब होता है टेक्स्ट विद लिंक्स। मतलब क्या है, जो आपका वेब पेज होगा उसमें अलग अलग जो पेजेस होंगे उनकी लिंक दी गई होती है, आप क्लिक करते हैं दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। इसी को हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, इसी से नाम लिया गया है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब हुआ इसमें जो भी आप काम करते हैं वो टैग की मदद से करते हैं, इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज बोला जाता है।
तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं जो वेबसाइट होती हैं या जो वेब पेज होते हैं जो गूगल के ऊपर हमें दिखाई देते हैं, उनके ढांचे को तैयार करने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। अब उसमें अगर स्टाइल आपको देनी है, फिर आप दूसरी लैंग्वेज जो कि CSS है उसका यूज़ करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट का, जिसकी मदद से उसमें बहुत ही अच्छे से आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके आगे अगर आपको रिस्पॉन्सिव बनानी है कि हम यहाँ पर बटन पर क्लिक करें तो जो फॉर्म में हमने चीजें रखी वो सबमिट हो जाएं, यहाँ पे एक घड़ी बन करके आए जो टाइम दिखा रही हो, ये सारे काम आप जावास्क्रिप्ट से करते हो, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी होती है। तो अभी आज की वीडियो में पूरा फोकस हम लोग HTML पे रखते हैं, इसके आगे की वीडियोस में हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट को भी समझ पाएंगे ऐसे ही। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा HTML क्या है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग वेब पेज को क्रिएट करने के लिए करते हैं। इसमें जो भी आप काम करेंगे वो सारे टैग की मदद से करेंगे, यहाँ तक कि आपको याद रखना है। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। दिया गया है व्हाई डू वी यूज HTML। HTML का हम लोग यूज क्यों करते हैं और किस किस लिए HTML का यूज किया जाता है, HTML की मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखिए बताया गया है क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का यूज करेंगे। डिस्प्ले टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट को आपको दिखाना है तो आप HTML लगाते हो जिसकी मदद से टेक्स्ट वगैरह आप दिखाते हैं वेबसाइट के ऊपर। इमेजेस वगैरह दिखाते हैं, वीडियोस वगैरह लगा सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह लगा सकते हैं, टेबल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे काम आप करते हैं HTML की मदद से। HTML जो है, जो हमारी वेबसाइट्स होती है या फिर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, उनका जो फाउंडेशन होता है उसको तैयार करने का काम करता है। जैसा कि हमने बताया HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरे पेज का, यही यहाँ पर भी बताया गया है। जो HTML है वो फाउंडेशन लैंग्वेज है, एक फाउंडेशन तैयार करती है आपकी वेबसाइट का। फिर आप उस पर CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन वगैरह अप्लाई करोगे तो फिर पूरी वो एक वेबसाइट बन के तैयार होगी जिसके ऊपर कोई भी काम हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। जब आप रन करते हैं वेब पेजेस को, तो वेब पेजेस को रन करते टाइम आप देखते हैं वो रन कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर ओपन होते हैं वेब पेज, तो किसी ना किसी वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन होते हैं। जितनी भी वेबसाइट हैं सारी आपकी HTML से ही बनाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें HTML की, तो HTML सभी वेब ब्राउजर को सपोर्ट करता है। आप HTML से बनाई हुई जो वेबसाइट होगी उसको आप क्रोम पर भी ओपन कर पाओगे, चाहे आप उसको मोजिला फायरफॉक्स पे ओपन करो, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करो, जितने भी वेब ब्राउजर हैं उन पे आप इसको ओपन कर पाओगे। गूगल एक सर्च इंजन होता है, गूगल क्रोम जो है वो एक वेब ब्राउजर है जिसके ऊपर आप फाइलों को लोड कराते हो। गूगल क्या करता है, वो आपको सर्च करके देता है सारी चीजें। तो यहां तक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी क्यों यूज करते हैं HTML का, पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसकी मदद से, HTML की मदद से हम लोग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, लिंक्स, फॉर्म्स, टेबल्स, ये सारी चीजें अपनी वेबसाइट के ऊपर जोड़ सकते हैं। HTML क्या करती है, फाउंडेशन तैयार करती है हमारी वेबसाइट्स का, और HTML सभी वेब ब्राउजर को सपोर्ट करती है, चाहे वो क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इन सभी जो वेब ब्राउजर्स होते हैं उनको HTML हमारा सपोर्ट करता है। आगे HTML की हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। तो हिस्ट्री से देखिएगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि जो HTML लैंग्वेज है आपकी, जो कि मार्कअप लैंग्वेज है, वेबसाइट आपकी डिजाइन करेगी, उसको इन्वेंट किसने किया था, किसने उसको बनाया था। तो आप जानते हैं टिम बर्नर्स ली, इन्होंने क्या किया था, HTML को डेवलप किया था। टिम बर्नर्स ली ने ही www जो सर्विस है आपकी इंटरनेट के ऊपर, उसको भी इन्होंने ही बनाया था, और HTML को भी टिम बर्नर्स ली ने ही बनाया था। कब इसको रिलीज किया गया था, तो 1991 में इसको रिलीज किया गया था। ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। पर्पस क्या था इनका इसको बनाने का, मतलब किस उद्देश्य से इन्होंने इसे बनाया था, तो ये चाहते थे कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाए जिसकी मदद से हम सिंपल डॉक्यूमेंट हम क्रिएट कर पाए वेबसाइट के लिए, वेब वगैरह के लिए, इंटरनेट के लिए हम लोग सिंपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर पाए। देखिए दिक्कत क्या होती है, मेनली दो चीजों के लिए HTML आपकी बनाई गई थी, या वेब ब्राउजर्स आपके बनाए गए थे। मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन यहाँ पर बनाई हुई है, कोई फाइल आपने बनाई किसी एक एप्लीकेशन पे, अब इसको क्या करना है, कोई दूर इंसान है आपके सिटी से कहीं बाहर, और उसको आपको यही एप्लीकेशन क्या करनी है, भेजनी है उसको, ये ऐप आपको भेजना है, ये फाइल आपको भेजनी है। तो दो दिक्कतें यहां पर आती हैं। पहली दिक्कत आती है कि यहां से वहां तक कि हम लेकर कैसे जाएंगे, फाइल को भेजेंगे कैसे। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो फाइल है, जिस सॉफ्टवेयर पे हमने बनाई है वही सॉफ्टवेयर इसके पास होना चाहिए, तभी तो ये इस फाइल को ओपन कर पाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, वेब ब्राउजर्स बनाए जो सभी के पास में होंगे, और HTML की मदद से अलग अलग पेजेस डिजाइन कर दिए। अब जिसको भी कोई काम करना है वो HTML पे अपलोड कर देगा, और क्योंकि ब्राउजर सभी के पास में, इंटरनेट की मदद से हर कोई उस फाइल को अब यहां से वहां एक्सेस कर पाएगा।
इसलिए ये चाहते थे, यही इनका पर्पस भी था कि ये सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पाएँ वेबसाइट वगैरह के लिए। तो यहाँ तक कि आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा-सा टाइमलाइन की हम लोग बात कर लेते हैं, किस तरीके से जो आपका एचटीएमएल है आगे बढ़ा है, किस तरीके से डेवलप हुई एचटीएमएल। जैसा कि हमने बताया 1991 में फर्स्ट वर्ज़न इसका रिलीज़ किया गया, लेकिन उस टाइम पे क्या था देखिए, जैसे आपको बताया गया इसमें कुछ बेसिक टैग उसमें दिए गए थे। जैसे कि आप पैराग्राफ वगैरह लगा सकते थे, एंकर टैग था मतलब लिंक वगैरह आप बना सकते थे और हेडिंग्स वगैरह आप बना सकते थे। कुछ बेसिक चीज़ें उसमें बताई गई थी। फिर 1995 में क्या किया गया, इसका सेकंड वर्ज़न रिलीज़ हुआ जिसका नाम था एचटीएमएल 2.0। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। ये एक स्टैंडर्ड वर्ज़न था जो कि अभी भी चल रहा है, इसी के ऊपर आगे काम हो रहे हैं। फिर 1997 में क्या किया गया, एचटीएमएल 4 को ऐड किया गया। इसमें क्या-क्या चीज़ें नई थी, इसमें इमेजेस वगैरह अब आप बना सकते थे, फॉर्म वगैरह नए-नए बना सकते थे, टेबल वगैरह भी क्रिएट कर सकते थे और अपने डेटा को टेबल, इमेज, फॉर्म वगैरह में भी रख सकते थे। ये चीज़ें 1997 में जोड़ी गई एचटीएमएल के अंदर। फिर 1999 1999 में क्या किया गया, एचटीएमएल का 4.01 वर्ज़न रिलीज़ किया गया, जिसको अभी भी हम लोग यूज़ करते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर रहा। एचटीएमएल 5 की बात करें, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचटीएमएल के कुछ टैग से आपसे पूछे जाता है। तो एचटीएमएल के जो 5 वर्ज़न है वो 2024 में रिलीज़ किया गया था। इसमें क्या-क्या चीज़ें जोड़ी गई, तो इसमें ऑडियो वगैरह आप जोड़ सकते थे, वीडियोज़ वगैरह लगा सकते थे, कैनवास की कई सारे काम कर सकते थे और सेमेंटिक टैग्स वगैरह इसमें जोड़े गए। सेमेंटिक टैग कौन से? जैसे कि सेक्शन हो गया, असाइड हो गया, ये कुछ टैग्स होते हैं जो एचटीएमएल 5 के टैग हैं, सेमेंटिक टैग बोले जाते हैं। ऑडियो आप लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, तो ऑडियो वीडियो टैग इसके लिए होता है, ये भी एचटीएमएल 5 का है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन से एचटीएमएल 5 के टैग हैं या एचटीएमएल 5 का टैग इसमें से नहीं है, तो उसमें से आपको टिक करना होगा। अभी डिटेल में आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, हाउ टू यूज एचटीएमएल प्रैक्टिकली। अब मान लीजिए आप एचटीएमएल पर काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से काम करेंगे, बेसिक यहाँ पर समझते हैं। क्या करेंगे, आप कोई ना कोई कोड एडिटर आपके पास होना चाहिए जिसके ऊपर आप कोडिंग करें एचटीएमएल की। जैसे कि नोटपैड हो गया, सभी के लैपटॉप्स वगैरह में रहता है, कंप्यूटर में रहता है, नोटपैड हो गया। वीएस कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड, ये आपको डाउनलोड करना होता है। इसको डाउनलोड करिए, इस पर कोडिंग करिए, सेव करिए डॉट एचटीएमएल के साथ में। देखिए आगे बताया गया है, आप बनाएंगे वीएस कोड या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर। सारा कोड करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, जो भी नाम देना चाहे नाम देंगे और डॉट करके फिर एचटीएमएल आप लगा देंगे। डॉट एचटीएमएल ये एक्सटेंशन नेम होता है, ये बताता है किसी भी फाइल को कि वो फाइल किस तरह की फाइल है, उसका टाइप कैसा है। जैसे कि आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कई सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन कंप्यूटर कैसे जानता है कि ये फोटो है, ये वीडियो है, हमें इसको फोटो वाले पे ओपन करना है, इसे वीडियो पे ओपन करना है। तो इस एक्सटेंशन नेम की मदद से ही वो समझ पाता है। एग्जाम्पल में जैसे आपने एक फाइल बनाई, उसका नाम दिया इंडेक्स, तुरंत ही डॉट एचटीएमएल फिर आप जोड़ देंगे। इसकी मदद से इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की आपने एक फाइल तैयार कर ली है। उसके बाद में आप किसी ना किसी वेब ब्राउजर के ऊपर फिर उसको ओपन करेंगे। जैसे ही जब आप डबल क्लिक करेंगे वो किसी ना किसी वेब ब्राउजर पे ओपन होगी, ना कि टेक्स्ट एडिटर पे जिस पे आपने उसको बनाया है उस पे नहीं ओपन होगी। आपने डॉट एचटीएमएल लगा दिया, अब वो वेब ब्राउजर पे ओपन होगी। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं एचटीएमएल का, कि आप जब एचटीएमएल बनाएंगे तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। यहां देखिए बताया गया है, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल। इसका मतलब होता है, डॉग टाइप हम इस वजह से लगाते हैं ताकि हम बता पाएं कि हम अपने जो वेबसाइट है उसके अंदर HTML 5 की भी चीजें हम लगा रहे हैं। ये हमें बताना पड़ता है, ये हमें बताना पड़ता था पहले के वेब ब्राउजर्स को कि यहाँ पर HTML 5 की चीजें हम यूज कर रहे हैं, तो उसको भी अच्छे से रन कराएं। तो एक्सक्लेमेटरी साइन डॉग टाइप उस टाइम पे लगाते थे। अब अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी सभी जो वेब ब्राउजर्स हैं वो समझ जाते हैं कि आप यहाँ पर HTML 5 का काम कर रहे हो या नहीं, उनसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम लोग डॉग टाइप HTML लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे HTML टैग अपना लगाएंगे। कोई भी टैग लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, उसके अंदर हम कीवर्ड लिखते हैं, यही हमारा टैग बोला जाता है। तो ये मेन टैग हमारा HTML टैग लगाया, HTML टैग क्लोज किया। इससे मान लीजिए आपने क्या किया है, एक इस तरीके से पूरा एक पेज अपना यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया है। तो मान लीजिए HTML टैग आपने लगाया, HTML टैग क्लोज किया, इसकी मदद से पूरा पेज क्रिएट हुआ। लेकिन इस पेज के अब दो सेक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा हेड सेक्शन, तो हेड टैग लगाएंगे, हेड टैग को बंद करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने कुछ इतना एक सेक्शन इसके अंदर एक अलग कर लिया। इसके अंदर हमने क्या किया, टाइटल टैग लगा के इसके अंदर टाइटल दे दिया। कोई भी टैग लगाते हैं उसको क्लोज करना जरूरी है। क्लोज करने के लिए सिंपल है, आप वही टैग लगा दो, उसके अंदर फॉरवर्ड स्लैश। तो टाइटल हमने टैग लगा दिया, इसका मतलब है यहां पर अब हम यहाँ पे टाइटल अपना यहाँ पर दे पाएंगे। इस तरीके से ये हेड सेक्शन के अंदर आ जाएंगी चीजें। फिर हमने क्या किया, बॉडी टैग लगाया, बॉडी टैग को क्लोज किया। इसका मतलब है अब हम बात कर रहे हैं इस पूरे पेज की, जो पेज हमें दिखाई देगा वेब ब्राउजर के ऊपर, जिस पर हम काम करेंगे, जिस पे हम सारी चीजें
पढ़ेंगे और देखेंगे। अब इसके अंदर मान लीजिए आपने हेडिंग देनी थी तो आपने एक लाइन लिखी, उसको H1 टैग लगाया, H1 टैग क्लोज किया, तो यहाँ पे आपके पास में हेडिंग लिख करके आ जाएगी हेलो वर्ल्ड। फिर पैराग्राफ देना था तो P टैग लगाया, P टैग क्लोज किया, उसके अंदर जो लाइन लिखनी थी हमने उसमें नॉर्मल लिख दी। तो इस तरीके से ये आपके पास में इस तरीके से पैराग्राफ आपका लिख करके इस तरीके से आ जाएगा। तो ये होता है हमारा वेब डॉक्यूमेंट, HTML का डॉक्यूमेंट्स। सिंपल इसमें ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको ये डिजाइन करना होता है। HTML टैग लगाएंगे, HTML टैग क्लोज, हेड टैग हेड क्लोज, बॉडी टैग बॉडी क्लोज। अब हेड में आपको टाइटल देना है तो आप टाइटल टैग लगाएंगे, उसको क्लोज करेंगे, उसके अंदर आप टाइटल देंगे। बॉडी के अंदर जितने भी आपको चीजें रखनी है वो सारी आप रखिए अलग अलग टैग का यूज करते हुए। किसी भी टैग को ओपन करते हैं और क्लोज करना हमें जरूरी होता है। हमने टैग यहाँ पर ओपन किया और यहाँ पर फिर इस टैग को किया हमने क्लोज, बताने के लिए कि जो टाइटल है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की है। मान लीजिए अगर क्लोज ना करे तो समझेगा यहाँ से लेके सारी चीजें टाइटल की हैं, तो सारा आपका टाइटल में चला जाएगा। तो इसीलिए किसी भी टैग को ओपन करना और क्लोज करना जरूरी होता है। अगर इसी को एक्सप्लेन करें हम लोग, जो हमने भी बेसिक स्ट्रक्चर देखा उसमें देखिए वही चीजें बताई गई हैं। जो ये वाली लाइन थी, फर्स्ट वाली लाइन, ये बताता था वेब ब्राउजर्स को कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे HTML5 की भी चीजें हम यूज कर रहे हैं। ये बताता है हमारा डॉक टाइप HTML। अगर आपने लिखा सिर्फ HTML, ये हमारा रूट टैग माना जाएगा, जिसकी मदद से क्या होता है HTML का डॉक्यूमेंट बनना स्टार्ट होता है, या HTML की सारी कोडिंग हम उसके अंदर करते हैं। फिर हमने लगाया हेड टैग। हेड टैग क्या करता है, ये कंटेनर की काम करता है, कंटेनर के तरीके से काम करेगा। इसके अंदर हम लोग मेटा इन्फॉर्मेशन को रखते हैं। मेटा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि टाइटल हो गया, लिंक्स हो गई, अलग अलग पेजेस की लिंक्स हो गई, कीवर्ड्स इसमें इसके अंदर हो गए। जैसे आपने सर्च किया सॉन्ग, तो सॉन्ग के ही पेज आपके सारे आपके पास में आए। क्यों आए, क्योंकि हेड टैग के अंदर मेटा डेटा रखा गया होगा, कीवर्ड्स रखे गए होंगे सॉन्ग से रिलेटेड, तभी आपको सॉन्ग सर्च में आया। ऐसे ही आप टाइटल टैग आपने लगाया, तो जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब पेज को हम एक टाइटल दे सकते हैं, जो कि पेज के अंदर नहीं दिखाई देगा, लेकिन ब्राउजर के जो टैब बार होता है उस टैब के अंदर आपको वो दिखाई देता है। ऐसे ही हम बॉडी टैग हमने नेक्स्ट लगाया। बॉडी टैग की मदद से एक कंटेनर हमारा बनता है, जिसके अंदर हम सारे कंटेंट को अपने रखते हैं। तो ये था आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन। जो आपका बेसिक HTML का स्ट्रक्चर होता है उसको पहले बनाते हैं, फिर अंदर उसके सारी चीजें हम लोग रखते हैं, लेकिन मेन हमारा स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम यही रहेगा। इसी के साथ चलिए अगले टॉपिक्स को बढ़ते हैं। ये आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अब समझते हैं यहाँ पे HTML में टैग्स क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पर टैग्स क्या होते हैं, एक कीवर्ड्स होते हैं। हम लोग कीवर्ड का यूज करते हैं। अलग अलग टैग का मतलब अलग अलग कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे पैराग्राफ के लिए P, हेडिंग के लिए H1, हेड के लिए हेड, बॉडी के लिए बॉडी, इस तरीके से। लेकिन इनको रखेंगे कहाँ पे, तो जो एंगुलर ब्रैकेट्स हमारे होते हैं उनके अंदर रखते हैं। जैसे हमें पैराग्राफ लिखना था तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया P, ब्रैकेट स्टार्ट इधर किया, क्लोज किया, तो ये हमारा बोला जाएगा P टैग, या कहें पैराग्राफ टैग बोला जाएगा। तो अगर आपको HTML सीखनी है तो आपको इसमें कुछ नहीं सीखना, पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको सीखना है, फिर अलग अलग आपको टैग सीखने हैं। यही सारे क्वेश्चन भी आपसे ओले ओले पूछे जाते हैं, अलग अलग टैग के बारे में आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए, जैसे कि पैराग्राफ आपको लिखना है तो हमने क्या किया, हमें पता है पैराग्राफ लिखने के लिए P टैग होता है, तो हमने P टैग लगाया, P टैग को बंद किया। इसके अंदर जितना भी पैराग्राफ का कंटेंट हमने लिखना था हमने यहाँ पर टाइप कर दिया। कमेंट अगर देना है HTML के अंदर, देखिए कमेंट आप कैसे देते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, फिर 2 डैश लगाते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, 2 डैश इस तरीके से लगाते हैं और एंगुलर ब्रैकेट को ऐसे कर देते हैं क्लोज। इसका मतलब हुआ इसके अंदर आपने जो इतना कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ ये सारा क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। ये वेब ब्राउजर की तरफ से पढ़ा नहीं जाएगा। कई बार देखिए ऐसा होता है, जब हम HTML का पेज बनाते हैं तो उसमें कई हजार लाइंस हमें यहाँ पर टाइप करनी होती हैं उसके पेज को बनाने के लिए। अब उन कई हजार लाइंस को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मान लीजिए 1 साल बाद आप उन लाइन को देखना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, या किसी और को आपने पेज दिया उसको समझने के लिए, तो समझने में उसको दिक्कत आएगी। तो आप क्या करें, जहां जहां पे आप काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे आप कुछ कुछ लाइनें लिख दें नीचे के कोड को बताने के लिए। आपने यहाँ लाइन लिखी, यहाँ लाइन लिखी, लेकिन दिक्कत आएगी कि इसको भी रन कराया जाएगा तो ये भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करें, आप इसको कमेंट कर दें। जब आप इसको कमेंट कर देंगे, इस तरीके से आप सेम कमेंट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्सक्लेमेटरी साइन, डबल डैश, अब लिखिए जो इसके अंदर लिखना है, फिर डबल डैश, ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या होगा, ये फिर ब्राउजर की मदद से पढ़ा नहीं जाएगा, ये बस कोड के अंदर शांति से पढ़ा रहेगा। तो ये होते हैं हमारे कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अलग अलग टैग के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से टैग्स होते हैं, कितने तरह के टैग्स होते हैं, क्या काम करते हैं। देखिए सबसे पहला है हमारे पास
हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स कौन से होते हैं? इनकी मदद से हम लोग हेडिंग्स डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग साइज की। सबसे बड़ा साइज किस हेडिंग का होता है? हेडिंग 1 का। इससे थोड़ा सा छोटा साइज होता है हेडिंग 2 का। ऐसी आती है हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। टोटल H1 से लेकर के H6 तक की आपके पास में हेडिंग्स होती हैं। H1, H2, H3, H4, H5, H6 इस तरीके से आपके पास हेडिंग्स होती हैं। अलग अलग साइज के हिसाब से हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि आपको पेज का टाइटल देना है तो आपने यूज किया हेडिंग 1 यहाँ पर यूज कर लिया। फिर आपको एक मेन हेडिंग यहाँ पर बतानी थी तो आपने हेडिंग 2 यहाँ पर यूज कर लिया। अब इस हेडिंग के अंदर की आपको हेडिंग बतानी है, कोई छोटी हेडिंग्स बतानी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? हेडिंग 2 यूज कर लेंगे ताकि उसका साइज कम रहे, लेकिन वो भी हेडिंग ही मानी जाएगी। तो ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स जिनका हम लोग यूज करते हैं वेब पेज के ऊपर। अगला देखते हैं पैराग्राफ और लाइन ब्रेक कैसे करते हैं। अगर पैराग्राफ टैग लगाना है हम समझ चुके हैं, उसके लिए पी टैग यूज करते हैं। पी टैग बंद करेंगे, उसके अंदर सारी चीजें रखेंगे जो भी हमें पैराग्राफ के अंदर लिखनी होंगी। अब अगर हम चाहते हैं एक पैराग्राफ हमारा बन गया, अब नई लाइन से हम अगला पैराग्राफ लिखे, तो उसके लिए क्या करते हैं? बीच में लाइन को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग BR टैग लगाते हैं। BR का फुल फॉर्म होता है ब्रेक। लाइन को ब्रेक करने के लिए, लाइन को तोड़ने के लिए हम लोग BR लगाते हैं। जहां पर भी आप BR दे देंगे वहां से नई लाइन आ जाएगी। मान लीजिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे दिस इज अनदर पैराग्राफ, इस तरीके से हमने लिखा, तो आप क्या करें? यहां पर आप BR टैग का यूज कर दें। अगर आपने BR टैग यूज किया तो लिखा रहेगा दिस इज अनदर, फिर उसके नीचे लिखा रहेगा पैराग्राफ। जहां पर भी आप BR लगाएंगे वहां से लाइन ब्रेक हो जाएगी। अगले टैग्स को देखते हैं। अगले टैग है हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने के लिए आप चाहते हैं कि अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरह की हम फॉर्मेटिंग करें, बहुत अच्छे से हमारे टेक्स्ट दिखाई दें, तो उसके लिए कौन कौन से टैग्स हैं देखिए। सबसे पहला टैग है HR टैग। HR टैग की मदद से क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन आती है हमारे पेज पे। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, आप चाहते हैं इस पेज में कहीं पास में एक लाइन आप ड्रॉ करें, तो आप HR टैग लगाएंगे तो इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन एक आ जाएगी। किस तरीके से लगाते हैं? सिंपल, आप HR टैग लगाएंगे, क्लोज करने की इसको जरूरत नहीं होती है क्योंकि आपने HR टैग लगाया, वहां पे लाइन आ गई। कहां से कहां तक की लाइन लाएंगे ऐसा आप नहीं बताते हैं, बस HR टैग लगाया तो इस पूरे में लाइन एक आ जाती है। ऐसे ही अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, आप चाहते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट बोल्ड हो जाए, उसके लिए B टैग हम लोग यूज करते हैं। इटैलिक करने के लिए हम लोग I टैग यूज करते हैं, और अंडरलाइन अगर आपको करना है किसी भी टेक्स्ट को, उसके लिए आप U टैग लगाएंगे। U टैग आपने लगाया, U टैग क्लोज किया, तो यहां पर क्या होगा? जो टेक्स्ट होगा वो इस तरीके से अंडरलाइन होकर के आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को, लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग लगाते हैं। बोल्ड आपने लगाया तो वो टेक्स्ट बोल्ड कर देगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है। जब भी आप किसी टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखाना चाहते हैं कि जरूरी है कोई टेक्स्ट, तब आप वहां पर स्ट्रॉन्ग टैग लगाएं। ये भी क्या करेगा? बोल्ड करेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को। ऐसे ही EM यूज करते हैं एम्फसाइज्ड के लिए। एम्फसाइज्ड टेक्स्ट अगर आपको बनाना है तो ये इटैलिक करेगा, लेकिन एम्फसाइज के साथ में इटैलिक करेगा। तो ये सारे आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं। इनसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि बताइए बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा? बोल्ड करेगा या इटैलिक करेगा? तो ये भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से। अभी हमने एक चीज बात की थी आपसे कि HR टैग आपने लगाया तो इसको क्लोज नहीं करना होता है। आप HR टैग लगाएंगे, बस सिंपली उसको छोड़ देंगे। तो यहां पर हमने समझा दो तरह के हमारे पास टैग्स होते हैं। एक ऐसे टैग्स होते हैं जिनको स्टार्ट भी करना होता है और क्लोज भी करना होता है। एक ऐसे टैग्स होते हैं जो बस स्टार्ट होते हैं। तो जिनको स्टार्ट करना होता है और क्लोज भी करना होता है, ये हमारे टैग कंटेनर टैग बोले जाते हैं। इनका नाम ही होता है कंटेनर टैग। कंटेनर का मतलब क्या? जैसे कि आप उसके अंदर कोई सामान रखते हैं, मतलब उसको ओपन भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे। जो हमारे पास में सिर्फ ओपन होते हैं, इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे बोले जाते हैं इम्पटी टैग। इम्पटी टैग मतलब खाली टैग, इनके अंदर कुछ रखने की जरूरत नहीं है, आप बस टैग लगाओगे और वो काम हो जाएगा उस तरीके से। तो ये दो तरह के हमारे पास टैग्स होते हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन आंसर की HTML की वीडियो हमने बनाई थी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे बेसिक से एडवांस तक की, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस हमने वहां रखे हुए थे और ये O लेवल के एग्जाम्स में आपसे पूछे भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास कि अगर आप HTML में लिंक वगैरह बनाना चाहते हैं तो कौन सा टैग लगाएंगे। इसके लिए हम लोग A टैग का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एंकर। A का फुल फॉर्म होता है एंकर। एंकर टैग का हम यूज करते हैं और एंकर टैग को क्लोज करते हैं। इसके अंदर आप जो लाइन लिखेंगे, मतलब टैग आपने लगाया, टैग आपने क्लोज किया, इसके अंदर जो आप लाइन लिखोगे उस पर कोई जो यूजर होगा वो क्लिक करेगा इसके ऊपर और फिर वो किसी दूसरे पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने एक टैग यहां पर यूज किया, अब आपने एक लाइन यहां पर लिखी और टैग यहां पर ये क्लोज कर दिया, तो जिसको भी किसी दूसरे पेज पे जाना होगा इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा।
लेकिन अब बात आती है कि टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो जाएगा कहाँ, हमें उसकी लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी दूसरे फाइल की। लोकेशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, एंकर टैग के अंदर जाएंगे, एक स्पेस देंगे, लिखेंगे href, ये हमारा बोला जाता है हाइपर रेफरेंस, यहां पर इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट देखो क्या चीज होती है, थोड़ा सा सिंपल अलग से हम लोग एट्रीब्यूट के बारे में समझते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इंग्लिश अगर आपने पढ़ी होगी उसमें ग्रामर पोर्शन में आपने पढ़ा होगा कि जो चीजें, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में कोई चीज अगर जुड़ी हुई है और वो उस सब्जेक्ट के बारे में अगर खासियत बता रही, विशेषता बता रही है, तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते थे। जैसे हमने लिखा बॉय, तो यहाँ पर बॉय क्या है, एक हमारा सब्जेक्ट, इसके आगे हम ये पूरा सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, इस तरीके से आगे सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर हम बॉय के पहले यहाँ पर लगा दें THE, मतलब दी, अगर हम यहाँ पर टाइप कर दें इस तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, जो THE है वो क्या कर रहा है, इस बॉय की विशेषता बता रहा है कि ये कोई इंपॉर्टेंट लड़का है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो किसी टैग के साथ में जुड़ करके उस टैग की कुछ खासियत को बताएं, यही हमारे क्या बोले जाते हैं, एट्रीब्यूट बोले जाते हैं। अब अलग अलग टैग के साथ आप अलग अलग एट्रीब्यूट यूज करते हो। जैसे एंकर टैग के साथ हम यूज करते हैं href, जो क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। इसके अंदर इक्वल लगाएंगे, डबल इनवर्टेड कॉलन, इस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे, डबल इनवर्टेड कॉलन आप लगाएंगे और क्लोज कर देंगे। तो इसके अंदर आप जो भी लोकेशन दोगे, जब भी कोई यूजर इस पर क्लिक करेगा तो इसी लोकेशन पे पहुंच जाएगा। तो हम किसी पेज की यहाँ पर लोकेशन डालते हैं जहां पे हमें यूजर को पहुंचाना होता है। तो इस तरीके से हमारी जो लिंक है वो काम करती है। href यहाँ पर क्या है, एक एट्रीब्यूट है जो कि डिफाइन करता है लिंक के डेस्टिनेशन को, कि लिंक पर क्लिक करने के बाद में कोई भी यूजर किस जगह पर पहुंचेगा। अगर आप प्रैक्टिकल वेब डेवलपमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में अगर आप प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं, तो हमारी यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट एक पड़ी हुई है वेब डेवलपमेंट नाम से, सबसे लास्ट में आप देखिएगा मिल जाएगी। उसमें सारी चीजें थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकली आपको सारी चीज सिखाई गई हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली उसमें सारी चीजें थ्योरी के साथ एक एक करके आपको बताया गया, प्रैक्टिकल दिखाते हुए, तो और भी अच्छे से आप चीजें समझ पाएंगे। तो उनको भी आप बाद में देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे पास HTML इमेज। अगर आपको HTML में इमेज लगानी है तो क्या करेंगे, आप इमेज टैग लगाएंगे और इमेज टैग को क्लोज करते हैं। आप क्लोज करना चाहें क्लोज कर सकते हैं, अगर नहीं क्लोज करना चाहते हैं तो इसको नहीं भी क्लोज करेंगे। ये भी हमारा कैसा टैग है, एक इम्पटी टैग है, क्योंकि इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने लगाया इमेज। अब इसके साथ कई सारे हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट है सोर्स, SRC। SRC का फुल फॉर्म होता है सोर्स। इसकी मदद से हम इमेज की लोकेशन बताते हैं कि कौन सी इमेज हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर बताई विड्थ। विड्थ की मदद से हम बता सकते हैं जो इमेज है उसकी विड्थ कितनी रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी। ऐसे ही हम एक यहाँ पर बताते हैं हाइट एट्रीब्यूट लगाते हैं, जिसकी मदद से हम इसकी हाइट बता सकते हैं कितनी रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी इमेज की। एक यहाँ पर और एट्रीब्यूट आपको दिखाई दे रहा है ALT। ALT का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट ये होता है कि मान लीजिए इस जगह पर वो इमेज ना मिली, किसी ने इमेज उसको डिलीट कर दिया, अब उस लोकेशन पे इमेज नहीं है, इमेज उसको नहीं मिलेगी ब्राउजर को, तो फिर क्या आना चाहिए वहां पे, क्या खाली जगह रहेगी या कुछ लिख कर क्या है। अगर आप चाहते हैं कुछ लिख कर क्या है, अगर इमेज ना मिले तो आप यहाँ पे अल्ट के अंदर उस चीज को रख देंगे। आपने लिखा सैंपल इमेज, इसका मतलब है कि जब भी इमेज ब्राउजर को नहीं मिलेगी तो वहां पे लिख कर आएगा सैंपल इमेज। या आप यहाँ लिख सकते हैं इमेज नॉट फाउंड, तो ये लिख कर आएगा इमेज नॉट फाउंड, ये लिख कर के आएगा। तो ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। इमेज के साथ SRC यूज करेंगे तो इमेज का सोर्स बताते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट की मदद से अल्टरनेट टेक्स्ट बताते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट की मदद से हम इमेज की विड्थ बताते हैं। ऐसे ही आता है हाइट एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से इमेज की हाइट को हम लोग बताएंगे। अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, HTML लिस्ट को समझते हैं। HTML में लिस्ट क्या होती है और कैसे हम उनका यूज करेंगे। तो पहले देखिए लिस्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर दो तरीके से हम लोग लिस्ट यूज करते हैं, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर लिस्ट के बारे में बताइए। ऑर्डर लिस्ट को ही हम लोग नंबर लिस्ट भी बोलते हैं, तो दोनों नाम इनके हैं। ओ लेवल में दोनों तरीके से आपसे पूछा जाता है। और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसको बुलेट लिस्ट भी हम लोग बोलते हैं। नंबर लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी लिस्ट में चीजें होती हैं वो नंबर के फॉर्म में होती हैं। अब चाहे वो 1 2 3 के फॉर्म में हो, चाहे वो ABCD के फॉर्म में हो, चाहे वो स्मॉल ABCD के फॉर्म में हो, चाहे वो रोमन नंबर्स में इस तरीके से लिखी हो, ये सारे किस में आएंगे, आपके ऑर्डर लिस्ट में ये सारे बोले जाएंगे। ऑर्डर लिस्ट बनाते कैसे हैं, तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आप टैग यूज करोगे OL, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्डर लिस्ट। O से ऑर्डर, L से लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट टैग को आप क्लोज करोगे। आपको बस उसके अंदर आइटम्स बताने अलग अलग, तो आइटम्स अलग अलग कैसे बताते हैं,
एलआई टैग लगाते हुए। आपने लगाया एलआई टैग मतलब लिस्ट आइटम, एलआई का फॉर्म होता है लिस्ट आइटम। आपने लिस्ट आइटम टैग लगाया, लिस्ट आइटम टैग को क्लोज किया, इसके अंदर आप लिखेंगे जो भी चीज आपको बतानी होगी। फिर आप एलआई लगाओ, फिर उसके आगे चीज, फिर एलआई, फिर उसके अंदर का पॉइंट, फिर एलआई, फिर उसके अंदर का पॉइंट, लास्ट में ओएल टैग क्लोज कर देंगे। तो आपकी क्या होगी, लिस्ट इस तरीके से बन करके आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं जो लिस्ट यहाँ बनकर के आएगी वो 1 2 3 के फॉर्म में बनकर के आएगी। मतलब डिफॉल्ट रूप से लिस्ट कैसी होती है, 1 2 3 के फॉर्म में होती है। लेकिन अगर आप कैपिटल ए, स्मॉल ए या रोमन नंबर्स में आप चाहते हैं कैपिटल या स्मॉल में, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लिखते हैं एक टाइप एट्रीब्यूट। ओएल टैग जो आप लगाते हैं, ओएल टैग के अंदर ही आप एक टाइप एट्रीब्यूट लिखोगे और उसके अंदर वैल्यू आप बताओगे। अगर आपने 1 टाइप किया मतलब 1 2 3 4 लिस्ट बनेगी, ए टाइप किया तो एबीसीडी लिस्ट बनेगी, स्मॉल ए लिखा तो स्मॉल एबीसीडी, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगर आई टाइप करेंगे तो रोमन नंबर्स की लिस्ट आपके पास बन जाएगी। ऐसे ही आता है दूसरी अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट बनाना बिल्कुल सिंपल है। आप लगाएंगे यूएल टैग, अनऑर्डर लिस्ट टैग, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज। इसके अंदर जितने आइटम्स आपको रखने, एलआई टैग के अंदर आप सारे आइटम्स को ऐसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे टैग्स के बारे में अलग से बताया गया है। आपने लगाया यूएल टैग, इसका मतलब है अनऑर्डर लिस्ट हम लोग बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। ओएल टैग हमने लगाया, इसका मतलब है ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं। एलआई टैग अगर आप यूज करते हैं, इसका मतलब होता है लिस्ट के आइटम्स को आप डिफाइन कर रहे हैं। ऐसे एक आता है डीएल टैग, इसकी मदद से हम डिस्क्रिप्शन वाली लिस्ट बना सकते हैं, मतलब हेडिंग्स वाली आप लिस्ट भी बना सकते हो। तीसरी लिस्ट होती है हेडिंग लिस्ट, इसमें आप हेडिंग लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। डीटी होता है डिफाइन टर्म और डीडी होता है डिफाइन डिस्क्रिप्शन। उस टर्म के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 2 हेडिंग्स हैं। एक हेडिंग है आपको HTML के बारे में बताना है, एक हेडिंग है कि आपको CSS के बारे में बताना है। तो ये दोनों आप लिस्ट के हिसाब से रख सकते हो। कैसे रखेंगे हम लोग, उसके लिए सबसे पहले लगाएंगे डीएल टैग, डिस्क्रिप्शन लिस्ट डीएल टैग लगाएंगे और लास्ट में सबसे डीएल टैग को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर हमें पहले HTML के बारे में बताना है, तो ये टर्म है हमारा HTML, तो यहाँ पे क्या करेंगे, DT टैग लगाएंगे, DT टैग क्लोज करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे हम लोग HTML, मतलब HTML टैग के बारे में बताने जा रहे हैं। ये टर्म है हमारा, लेकिन अब इसको डिफाइन भी तो करेंगे, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं DD डिफाइन डिस्क्रिप्शन और DD को कर देंगे क्लोज। इसके अंदर हम सारी लाइनें बता देंगे जो HTML के बारे में बता रही होंगी। फिर लिखेंगे CSS के लिए यहाँ पर DT डिफाइन टर्म और इसके अंदर लिख देंगे CSS। फिर इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग यहाँ पे DD टैग लगाएंगे और DD टैग क्लोज। इसके अंदर क्या करेंगे, हम CSS के बारे में सारी चीजें बता देंगे। तो इस तरीके से कुछ आप 3 तरह की लिस्ट होती हैं जो आप बना सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिफिनीशन लिस्ट। ये 3 आपकी यहाँ पर लिस्ट होती हैं। ये आपको टैग सारे याद रखने हैं। प्रैक्टिकल के लिए आप वेब डेवलपमेंट वाली जो क्लास है उसको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं इसके आगे का टॉपिक जो कि है HTML टेबल। अब आपको अगर HTML में टेबल वगैरह डिजाइन करनी है तो इसके लिए हम लोग कौन कौन से टैग्स लगाते हैं। सबसे पहले देखिए HTML क्रिएट कैसे करेंगे टेबल। आप सबसे पहले लगाते हैं टेबल टैग, टेबल टैग को क्लोज करते हैं। एक एट्रीब्यूट इसमें हम लोग यूज कर दिए बॉर्डर, जिसकी मदद से टेबल में क्या होगा, बॉर्डर आएगा। कितना बॉर्डर होगा, 1 पिक्सल का। अब सबसे पहले टेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसके अंदर रोज अलग अलग बनाते हैं। तो हमने TR लगाया, मतलब पहली टेबल की रो बन करके आएगी। कुछ इस तरीके से आपके पास में टेबल है, उसके अंदर ये पहली रो इस तरीके से बन के आई। लेकिन इस रो के अंदर हमने क्या किया, 2 चीजें रखी, मतलब 2 सेल हमने बनाए। एक TH टेबल हेडिंग जिसके अंदर लिखा होगा नेम, मतलब इस तरीके से एक यहाँ पर सेल बन करके आएगा जिसके अंदर लिखा होगा यहाँ पर नेम, इस तरीके से लिखा होगा। नेक्स्ट TH हमने लिखा, मतलब टेबल हेडिंग दूसरी जिसके अंदर लिखा होगा एज, तो यहां पर लिख कर क्या आएगा एज। लेकिन ये दोनों कैसी होंगी, हेडिंग के रूप में होंगी। फिर हमने TR क्लोज कर दिया, मतलब पहली जो रो थी उसका काम हमारा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। अब हमने अगला TR लगाया, अगला TR क्लोज, मतलब कि एक और हम यहां पर रो बना रहे हैं। तो इसी तरीके से आप नई नई रोज बनाते जाओगे और उसके अंदर जितने भी सेल्स आपको रखने हैं उस TR के अंदर उतने आप TD या TH लगा दोगे। TD हमने लगाया, इसका मतलब होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा क्या रखेंगे, तो यहाँ पर नेम के नीचे हमने यहाँ पर लिखा जॉन, तो इस तरीके से जॉन लिख कर आएगा और यहाँ पे लिख कर आएगा 25। इस तरीके से हमारी ये टेबल कंप्लीट होती है। तो यही हम लोग टैग यूज करते हैं। देखिए बताए गए आपको सारे टैग्स। पहला टैग है टेबल टैग, ये हमारा मेन टैग होता है किसी भी टेबल को बनाने के लिए। टेबल टैग लगाते हैं, क्लोज करते हैं, मतलब इसके अंदर हम टेबल बनाने जा रहे हैं। फिर लगाते हैं TR टैग। TR टैग की मदद से टेबल की रो हम लोग डिफाइन करते हैं। इसकी मदद से टेबल की रो बनेगी, उसके अंदर कंटेंट सारा रखेंगे टेबल का। फिर लगाते हैं TH टैग। TH टैग की मदद से टेबल की रो हम लोग डिफाइन करते हैं, इसकी मदद से टेबल की रो बनेगी, उसके अंदर कंटेंट सारा रखेंगे टेबल का। फिर लगाते हैं
टीएच अगर आप यूज करेंगे जिसकी मदद से टेबल की हेडिंग आप बता सकते हैं, लेकिन अगर आपने टीडी लगाया इसकी मदद से टेबल का डेटा आप बताएंगे। वहीं कैप्शन टैग होता है, इसकी मदद से टेबल का टाइटल आप बता सकते हैं या टेबल के लिए कैप्शन आप दे सकते हैं। तो ये सारे टैग यूज किए जाते हैं एचटीएमएल में टेबल के लिए। अगले हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारे पास में मीडिया टैग्स का। मीडिया टैग्स मतलब कि ऑडियो या वीडियो आप लगा सकते हैं। अगर आप ऑडियो लगाना चाहते हो तो एक ऑडियो टैग आपके पास में होता है, इसकी मदद से आप ऑडियो प्लेयर कोई भी यूज कर सकते हैं, ऑडियो यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपने वीडियो लगानी है, वहीं अगर आपको वीडियो लगानी है तो आप वीडियो टैग का यूज करोगे, इसकी मदद से वीडियो आप कोई भी लगा सकते हो। एक और टैग हमारे पास में आता है सोर्स टैग। सोर्स टैग की मदद से आप क्या करते हैं, ऑडियो या वीडियो दोनों चीजें लगा सकते हैं। फिर आपको बताना नहीं है कि आप ऑडियो लगा रहे हैं या वीडियो लगा रहे हैं। पहले आप सोर्स टैग को समझिए। आप लगाएंगे सोर्स टैग, यहां पर लगाएंगे, इसके अंदर एसआरसी लिखते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है सोर्स। हम बताएंगे कि फाइल है वो कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, फाइल का नाम क्या है। तो हमने लिखा सोर्स, इसके अंदर फाइल की पूरी लोकेशन या फिर फाइल का नाम और एक्सटेंशन नेम वगैरह। तो हम यहाँ पर अगर MP4 की फाइल लगाएंगे, वीडियो फाइल लगाएंगे तो वीडियो लग जाएगी। अगर आप यहाँ पर ऑडियो की फाइल लगाएंगे तो ऑडियो लग जाएगी। सोर्स के समय आपको बताना नहीं पड़ता है कि वीडियो लगा रहे हैं कि ऑडियो लगा रहे हैं। अगर ऑडियो टैग आप लगाते हैं तो सिर्फ आप ऑडियो यूज कर सकते हैं। आपने लगाया ऑडियो टैग, सोर्स में क्या रहेगा, उस ऑडियो की लोकेशन। तो यहाँ पर ऑडियो लग जाएगी आपकी वेब पेज के ऊपर। कंट्रोल्स एक कीवर्ड होता है, इसको अगर आप यूज करेंगे ऑडियो वीडियो सोर्स तीनों टैग में यूज कर सकते हैं। अगर कंट्रोल्स आपने यूज किया कीवर्ड, इसकी मदद से क्या होगा, उसमें बटन्स आ जाएंगी। आप प्ले पॉज ये सारे काम आप उसमें कर पाओगे कंट्रोल्स की मदद से। ऐसे ही अगर आप वीडियो टैग लगाना चाहते हैं, वीडियो लगाएंगे और सोर्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे, उसके अंदर आप जो भी वीडियो लगाना चाहते हो उस वीडियो की लोकेशन टाइप कर दोगे जिसकी मदद से वीडियो आ जाएगी। दो एट्रीब्यूट और आप यूज करते हैं, इन तीनों के साथ यूज कर सकते हैं दो एट्रीब्यूट, एक होता है हाइट और एक होता है विड्थ। हाइट और विड्थ की मदद से हम बता सकते हैं जो ऑडियो या वीडियो कितनी छोटी रहेगी कितनी बड़ी रहेगी। एक और एट्रीब्यूट होता है लूप। लूप की मदद से हम बता सकते हैं कि ऑडियो कितनी बार चलेगी या वीडियो कितनी बार चलेगी। अगर आपने लूप इक्वल्स टू 1 लिखा मतलब ऑडियो एक बार आपकी चलेगी फिर बंद हो जाएगी फिर नहीं चलेगी, आपको वापस से प्ले करना होगा। अगर आपने 2 3 प्रेस किया तो उतनी बार चलेगी, एक बार वीडियो पूरी कंप्लीट होगी दोबारा फिर से चलने लगेगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है HTML का फॉर्म टॉपिक हमारे पास में। फॉर्म देखिए, अगर आप बनाना चाहते हैं HTML में तो आप सिंपल सबसे पहले क्या लिखते हैं, फॉर्म टैग। आप लगाएंगे फॉर्म टैग इस तरीके से, फिर आप लिखते हैं नेम। अब आप चाहते हैं कि यूजर कोई नाम लिख पाए, जैसे आपने यहाँ पर लिखा नेम, आप चाहते हैं एक बॉक्स यहाँ पर बन के आए जिसके अंदर यूजर अपना नाम लिखे। तो आपने जो नेम लिखा है वो यहाँ पे नेम लिख करके आएगा। इनपुट टैग की मदद से हम कोई भी बॉक्स ऐसा बना सकते हैं जिसकी मदद से यूजर से हम कुछ इनपुट ले पाए, लेकिन इनपुट लेने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा मतलब टेक्स्ट बॉक्स बनेगा। अगर आपने इनपुट टाइप पासवर्ड लिखा मतलब पासवर्ड बॉक्स बनेगा, उसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक लिख के आएगा। अगर इनपुट टाइप सबमिट लिखा तो वहां पे बटन बन के आएगी सबमिट की, लेकिन उसके अंदर क्या लिख कर आएगा, बटन के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट लगाएंगे, जो इसके अंदर हम लिखेंगे वही यहाँ पर लिख करके आएगा। तो इस तरीके से कुछ हम लोग फॉर्म अपना क्रिएट करते हैं। अभी जैसे हमने बताया पिछले जो वेब डेवलपमेंट का सेशन था, वेब डेवलपमेंट वाली जो क्लासेस थी उसके अंदर हमने एक अलग से फॉर्म की वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर फॉर्म को हमने पूरा बहुत ही अच्छे से समझा हुआ है। इसके अंदर जितने भी टैग होते हैं फॉर्म के, फाइल कैसे लगाते हैं फॉर्म के अंदर, इमेज कैसे लगाते हैं, कैलेंडर कैसे लगाते हैं डेट टाइम वाला, कलर कैसे हम बताते हैं उसमें, वो सारी चीजें हमने उसमें आपको डिफाइन की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख सकते हैं बिल्कुल से। यहाँ पर हम अलग अलग टैग की बात कर लेते हैं, थ्योरी के हिसाब से हम समझते हैं जल्दी से सारी चीजें। जैसा कि पहला टैग है हमारे पास फॉर्म। फॉर्म टैग की मदद से ब्लैंक फॉर्म एक बनेगा। अब उसके अंदर और भी टैग हम यूज करेंगे तब हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा। पहला टैग है इनपुट टैग। इसकी मदद से यूजर से कुछ भी इनपुट लेने के लिए हम फील्ड बना सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, ये सारी फील्ड्स हम बना सकते हैं इनपुट लेने के लिए। अगला आता है लेबल टैग। लेबल टैग की मदद से इनपुट लेबल बना सकते हैं। जैसे कि हमने कहा ये नेम लिखा तो नेम सिंपल आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख करके आ जाएगा इस तरीके से नेम। या फिर आप क्या करो, नेम के पहले और बाद में लेबल टैग लगा दो। इसकी मदद से ये हेडिंग एक तरीके से बन जाएगी फॉर्म के अंदर। एक होता है टेक्स्ट एरिया टैग। टेक्स्ट एरिया टैग की मदद से आप देखते हैं जब किसी वेबसाइट वगैरह जाते हैं तो सबसे नीचे जब जाते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें लिखा होता है कि भैया यहाँ पे आप कोई कमेंट कर सकते हैं। यहाँ कमेंट आप छोड़ सकते हैं कि क्या हमें और अच्छा करना है या कैसा आपको ये वेबसाइट कैसी लगी। तो इसकी ये कैसे बनाया जाता है,
टेक्स्ट एरिया टैग की मदद से बनाया जाता है। टेक्स्ट एरिया टैग लगाते हैं, क्लोज करते हैं, इसके अंदर रोज और कॉलम्स 2 एट्रीब्यूट यूज करते हैं। जितने आप उसमें वैल्यू बताओगे उतना बड़ा जो है टेक्स्ट एरिया बन जाएगा। ओ लेवल में उतनी डीप नहीं चीजें पूछी जाती हैं। हमने जितनी चीजें यहाँ पर लिखी इन्हीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा, हम बस आपकी नॉलेज के लिए चीजें बता रहे हैं। अगला है सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट टैग की मदद से हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। एक लिस्ट आप बना सकते हैं जिसके अंदर कुछ भी सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे जब भी आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आप देखते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है, आप क्लिक करते हैं और बताते हैं कि आप कौन सा सेंटर चूज कर रहे हैं, तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है। ऐसे ही यहाँ पे उस सेलेक्ट टैग के ही मदद से बनाई जाती हैं चीजें। आप लगाएंगे सेलेक्ट टैग, उसके अंदर ऑप्शन टैग लगाएंगे कई सारे, उन ऑप्शन टैग के अंदर आप वैल्यूज बताते जाएंगे। जैसे कि आपने सेलेक्ट टैग लगाया, सेलेक्ट टैग को क्लोज किया, अब आपको यहाँ पर बताना था लखनऊ, कानपुर, गुवाहाटी, मेरठ, इस तरीके से आपको चीजें बतानी थी। इसके पहले ऑप्शन टैग लगाएंगे, ऑप्शन टैग क्लोज, फिर ऑप्शन टैग क्लोज, फिर ऑप्शन टैग क्लोज। इस तरीके से आप लिखते हैं चीजें। जैसे कि हम लोग लिस्ट में लिख रहे थे, हमने सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट लिखा, ऑर्डर लिस्ट क्लोज, उसके अंदर एलआई के अंदर हमने सारी चीजें लिखी जो भी हमें रखनी थी। इस तरीके से आप फॉर्म क्रिएट करते हैं। ऐसे एक बटन टैग भी होता है जिसकी मदद से हम लोग अलग अलग तरह की बटन्स बना सकते हैं। जैसे कि सबमिट बटन हो गई, रीसेट बटन हो गई, ये सारी बटन्स हम बना सकते हैं। अभी हमने बात किया था कि जो इनपुट टाइप होता है उसमें अलग अलग तरह के बॉक्सेस बन के आते हैं। तो कौन कौन से बॉक्स बन के आते हैं? इनपुट टाइप अगर आपने टेक्स्ट दिया तो टेक्स्ट बॉक्स बन करके आएगा जिसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट लिखा जाएगा। इनपुट टाइप पासवर्ड अगर आपने दिया तो पासवर्ड बॉक्स बन के आता है जिसके अंदर अगर आप कुछ लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से एस्ट्रिक एस्ट्रिक इस तरीके से बन करके आएगा, वो दिखाई नहीं देगा वहां पर, इस तरीके से एस्ट्रिक एस्ट्रिक बन के आएगा। अगर आपने इनपुट टाइप चेक बॉक्स दिया तो यहाँ पे बॉक्सेस कुछ इस तरीके से ऐसे बन के आ रहे होंगे जिसमें से आप एक से भी ज्यादा टिक कर सकते हो, ऐसे बॉक्सेस बन के आएंगे। अगर आपने इनपुट टाइप रेडियो दिया तो रेडियो की मदद से यहाँ पर हमारे पास आप देखते हैं जेंडर वाली ऐसे बटन्स बनी होती हैं जिनमें से कोई एक ही हम टिक कर सकते हैं। अगर पहले वाले को टिक करना चाहे पहले टिक करेंगे, लेकिन जैसे हमने दूसरे को टिक किया पहला वाला टिक वहां से हट जाता है। तो ये किसकी मदद से हो रहा है वहां पे? इनपुट टाइप रेडियो की मदद से, क्योंकि वहां पे रेडियो बटन्स बनाई गई हैं। अगला है इसी में इनपुट टाइप सबमिट। सबमिट की मदद से आप एक बटन्स आप बना सकते हैं, चाहे वो सबमिट वाली हो, इनपुट टाइप सबमिट, इसकी मदद से आप सबमिट बटन क्रिएट कर सकते हैं। अब उस सबमिट बटन के अंदर लिख कर क्या आएगा, जो आप वैल्यू के अंदर जो चीज टाइप करोगे वो लिख करके आएगी। तो ये है हमारे फॉर्म के सारे टैग्स जो आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से बस आपको इतनी चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम से पहले आप इसको रिवाइज अच्छे से करिएगा, सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी और एग्जाम भी बहुत ही अच्छा आपका जाएगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट के 2 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे ग्रुपिंग टैग्स। ग्रुप अगर आप अलग अलग बनाना चाहते हो तो यहाँ पे 2 तरह के टैग्स हमें मिलते हैं, एक होता है डिव टैग, एक होता है स्पैन टैग। डिव टैग की मदद से हम क्या करते हैं, एक डिवीजन बना सकते हैं जो कि कैसा होगा, ब्लॉक लेवल ग्रुप होगा। ब्लॉक लेवल का मतलब है कि मान लीजिए ये आपके पास में पेज है, आप चाहते हो कि कुछ जो हेडिंग्स है हमारे पास में, कुछ इमेजेस हैं, कुछ हमारे पास में पैराग्राफ्स है, इस सबको हमें एक बॉक्स के अंदर रख दें और उस बॉक्स को कहीं पास अच्छे से हम अरेंज कर पाएं। तो आप क्या करोगे, उसके लिए सबसे पहले एक डिव टैग लगाएंगे, डिव टैग को क्लोज करेंगे, इसके अंदर सारी चीजें हम लोग लिखेंगे अलग अलग टैग का यूज करके। तो ये क्या करेगा, बॉक्स बना देगा। लेकिन ये बॉक्स कैसा होगा, ब्लॉक लेवल बॉक्स होगा। इसका मतलब है कि जहां पर ये बॉक्स आएगा उस लाइन में और कोई चीज नहीं आ सकती है। आप जो भी लिखोगे अगली लाइन से चीजें लिख कर आएंगी। ऐसे एक स्पैन टैग लगाते हैं, इसकी मदद से भी आप एक सेक्शन तैयार कर सकते हो, लेकिन वो सेक्शन कैसा होगा, इनलाइन ग्रुप सेक्शन होगा। आप स्पैन टैग लगाएंगे, स्पैन टैग क्लोज करेंगे, इसके अंदर आप अलग अलग एलिमेंट्स रख सकते हैं, तो एक बॉक्स बन करके आ जाएगा। तो ये ग्रुपिंग टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम कई सारे एलिमेंट्स को एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो के, जो है सिमेंटिक टैग्स। ये HTML5 के सारे टैग्स होते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सा HTML5 का टैग है, कौन सा नहीं है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं और इनका जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये भी आपको ऐसे ही बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको ये याद रखना है। सबसे पहला टैग है हेडर टैग। इसकी मदद से जो हमारी वेबसाइट होती है उसका टॉप का सेक्शन हम बनाते हैं, टॉप का हेडर बनाते हैं। मान लीजिए ये आपके पास में एक पूरी वेबसाइट है इस तरीके से, इसमें आपको ये सारे टैग्स अभी हम समझाते हैं। इसमें आपने हेडर टैग लगाया, इसकी मदद से आप यहाँ पर एक हेडर सेक्शन बना सकते हैं। नैव टैग की मदद से आप नेविगेशन सेक्शन बना सकते हैं, जहां पर आप देखते हैं कुछ कुछ लिंक होती हैं, होम की, अबाउट अस की, इस तरीके से कुछ कुछ लिंक दी गई होती हैं। ये हम कैसे बनाते हैं सेक्शन अपना, नैव टैग की मदद से, इसको बोलते हैं नेविगेशन लिंक्स। फिर आता है हमारा मेन टैग।
मेन टैग की मदद से हम लोग मेन कंटेंट वाला टैग अपना बनाते हैं, मतलब मेन टैग अगर आपने लगाया तो कुछ इस तरीके से ये आपका मेन पोर्शन यहाँ पर बन करके तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर सारी चीज़ आप रखेंगे। एक होता है आर्टिकल टैग, इसकी मदद से इंडिपेंडेंट कंटेंट आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी चाहो वहाँ पर भी आप इंडिपेंडेंट कंटेंट यूज़ कर सकते हो। असाइड टैग होता है, इसकी मदद से हम साइड की कोई भी चीज़ें यहाँ पर हम बना सकते हैं। साइड में आपने देखा होगा फ़ोटो वगैरह लगी होती है इस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा-सा अलग से लिखा होता है, तो ये किसकी मदद से होता है वेब पेज के अंदर? असाइड टैग की मदद से ये चीज़ें होती हैं। साइड का कंटेंट हम इसकी मदद से बना सकते हैं, इसको हम लोग साइड बार भी बोलते हैं। लास्ट टैग हमारे पास में फुटर टैग, इसकी मदद से हम अपने पेज के बॉटम का सेक्शन बनाते हैं, जो कि ये हमारे पास में रहा। यहाँ पर बॉटम का सेक्शन बनाने के लिए हम लोग फुटर टैग यूज़ करते हैं। तो ये सारे टैग्स हैं हमारे सेमेंटिक टैग्स, जिनका HTML5 में जो अपडेटेड वर्ज़न है, उसके अंदर ये सारे डाले गए हैं HTML5 के अंदर। HTML4 वर्ज़न यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये सारे टैग आप यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन HTML5 में नए-नए टैग्स बनाए गए हैं। इनका हम लोग यूज़ भी करते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए। तो ये थी आप लोगों की आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें हम लोगों ने कई सारे अलग-अलग टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। ये कंप्लीट आपकी क्लास थी, जिसके अंदर ओ लेवल के थ्योरी एग्जाम्स को लेकर के जो आपका सेकंड पेपर है HTML की, आपकी कंप्लीट यहाँ पर पूरी थ्योरी कंप्लीट हुई है। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से नोट्स बनाते हैं और रिवीजन करेंगे, तो आपका जो ओ लेवल का एग्जाम है बहुत ही अच्छा होगा और एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से छूटेगा नहीं। इसके पहले क्वेश्चन आंसर की कुछ वीडियोज हमने यहाँ अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ इसकी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो वेब डेवलपमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वहां से भी देख सकते हैं। किसी भी और टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।